समुद्र एक अनंत संसार की तरह है जिसमें लाखों रहस्य छिपे हुए हैं। जितना हम समुद्र की सतह को देखते हैं उससे कहीं अधिक रहस्य उसकी गहराइयों में बसे हुए हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव न केवल अजीबोगरीब होते हैं बल्कि कई बार जब वे सतह पर आ जाते हैं तो वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल देते हैं। इन जीवों की आकृति, व्यवहार और रहन सहन आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इस वीडियो में हम उन्हीं गहरे समुद्र के जीवों के बारे में जानेंगे जो कभी कभी सतह पर आ जाते हैं और दुनिया को चौंका देते हैं। गहरे समुद्र को डीप सी जोन कहा जाता है। यह समुद्र का वह हिस्सा है जो सतह से 200 मीटर से अधिक गहराई में स्थित होता है। यहाँ धूप नहीं पहुंचती, अत्यधिक ठंड होती है और पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। इन परिस्थितियों में जीवों का रहना लगभग असंभव सा लगता है, लेकिन प्रकृति ने इन्हें विशेष अनुकूल शक्तियां दी हैं। ये जीव अंधेरे में चमक सकते हैं, बहुत धीमी गति से जीवित रह सकते हैं और तीव्र दबाव को सहने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब ये सतह पर आते हैं तो उनकी स्थिति अलग हो जाती है। दोस्तों, बीते महीने एक हैरत अंगेज घटना घटी। समुद्र की गहराइयों में रहने वाली एक मछली स्पेन के एक तट के पास दिखाई दी। इसको एंगलर फिश कहा जाता है। दूसरा नाम है सी डेविल यानी समुद्री शैतान। ये मछली अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों में पाई जाती है। समुद्र की सतह से 500 से 4500 मीटर की गहराई पर घुप अंधेरे में रहती है। समुद्र के भीतर डर का पर्याय मानी जाती है। ये मछली बड़े ही शातिर तरीके से शिकार करती है और समुद्र के इकोसिस्टम में अहम रोल निभाती है। पिछले महीने मैक्सिको में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ 9 फरवरी के दिन एक तट पर ऑरफिश को उथले पानी में देखा गया। बीच पर पहुंचे एक शख्स रॉबर्ट हाइस ने इसे कैमरे में कैद कर लिया। हाइस ने और लोगों के साथ मिलकर मछली को वापस से समुद्र में ढकेलने की कोशिश की, लेकिन मछली बार बार वापस आती रही। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले साल कम से कम 3 बार ऑरफिश को समुद्र की सतहों पर देखा गया। वहीं पिछले महीने मैक्सिको के अलग अलग तटों पर भी ये नजर आई। 1-2 जगह पर इन्हें मृत भी पाया गया। 9 फरवरी वाले दिन के घटनाक्रम का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया गया। फियरबैक नाम के यूजर ने वीडियो डालते हुए लिखा, एक डीप सी क्रिएचर को मैक्सिको के एक तट पर देखा गया। दुर्लभ ही है कि जब इनका वास्ता इंसानों से पड़ता हो। कहावतें हैं, इस मछली का दिखना तबाही की निशानी है। अब ये तबाही की निशानी कैसे है? जापानी मान्यताओं के मुताबिक ऑरफिश को समुद्री देवता रुजीन का दूत माना जाता है। समुद्र की सतह पर इनके दिखने का मतलब है कि धरती के भीतर कोई विनाशकारी गतिविधि होने वाली है। मसलन भूकंप आ सकता है और फिर सुनामी भी। सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि फुकुशिमा परमाणु त्रासदी से पहले भी ऑरफिश देखी गई थी। ये तो बात हो गई मान्यताओं की, लेकिन विज्ञान का कहना कुछ अलग है। इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समुद्र के भीतर रहने वाले उन जीवों के बारे में जानेंगे जो पिछले कुछ सालों में सतह पर दिखाई दिए हैं। एंगलर फिश के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब थोड़ा ऑरफिश के बारे में जान लेते हैं। इसे सी सर्पेंट कहा जाता है यानी समुद्री सांप। साल 2013 में एक 5.4 मीटर लंबी ऑरफिश को कैलिफोर्निया के तट पर देखा गया था। ऐसा ही कुछ 2017 में फिलीपींस में हुआ, जहां एक मछली पकड़ने वाले ने अपने जाल में 2 ऑरफिश फंसाई। ऑरफिश समुद्र में 1000 फीट तक की गहराई में रहती हैं। अब बात करते हैं डीप सी जेलीफिश की। दोस्तों, ये दुनिया की दुर्लभतम जेलीफिश है। समुद्र में 1000 से 4000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। साल 2022 में कैलिफोर्निया के एक तट पर नजर आई थी। देखा गया कि इसके हाथ बहुत लंबे थे, 10 मीटर तक फैल सकते थे। इनका आकार रिबन जैसा था। तस्वीरें देखने के बाद वैज्ञानिक हैरत में पड़ गए थे। फ्रिल्ड शार्क, इसका सिर नुकीले आकार का होता है। फ्रिल्ड शार्क को लिविंग फॉसिल कहा जाता है, यानी एक ऐसा जीवाश्म जो जीवित है। साल 2007 में जापान के एक मछली पकड़ने वाले ने समुद्र की सतह पर देखा था। इसका दिखाई देना एक दुर्लभ घटना थी। कॉपलिन शार्क, देखने में यह प्राचीन सी मछली लगती है। समुद्र के भीतर 1000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के एक तट पर साल 2014 में देखी गई थी। इसका आकार, नुकीले दांत और डर से भर देने वाला चबड़ा इसे एक मछली बनाते हैं जिसे एक बार देखने के बाद भूला नहीं जा सकता। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि समुद्र के भीतर रहने वाले इन जीवों के सतह पर दिखाई देने को लेकर कई बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि कोई बड़ी त्रासदी होने वाली है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के बहाव पैटर्न में हो रहे बदलाव, सतह के नीचे बदल रहे वातावरण और शायद इन जीवों के बीमार हो जाने की वजह से वो ऊपर आ रहे हैं। वैज्ञानिक एक बड़ी समस्या की तरफ भी इशारा कर रहे हैं।
जो है जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज हमारे समय की एक प्रमुख समस्या है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो गर्मी बढ़ रही है उसका 90% हिस्सा समुद्र सोख लेते हैं। इसके चलते समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से समुद्री पानी में मौजूद पोषक तत्वों पर भी असर पड़ रहा है। पानी में मौजूद ऑक्सीजन में भी असंतुलन आ रहा है। गहराई में ऑक्सीजन की सप्लाई घट रही है। समुद्री पानी में पोषक तत्वों का संतुलन मरीन स्नो से बनता है। फाइटोप्लैंक्टन सेल्स और बैक्टीरिया पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक कार्बन फ्लक्स के तौर पर इन जीवों के पास पहुंचते हैं, लेकिन अब ये मात्रा घट रही है। साथ में तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑक्सीजन, खाने और बेहतर रिहाइश की तलाश में ये डीप सी क्रिएचर ऊपर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन समुद्री जीवों को ठंडे वातावरण की तलाश है। दोनों तरह के जीवों को, जो सतह के पास रहते हैं और जो सी लेवल की तरह गहराई में। ऐसे में ये जीव पोल्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पोल्स पर बर्फ है, लेकिन गहराई में रहने वाले जीवों के प्रवास की दर सतह पर रहने वाले जीवों के प्रवास की दर से 4 गुना अधिक है। आमतौर पर गहरे समुद्र के जीव सतह पर नहीं आते, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वे समुद्र तट या सतह पर देखे जा सकते हैं। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, समुद्री भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट। समुद्र के अंदर होने वाली हलचल से गहरे समुद्र के जीव ऊपर आ सकते हैं। तेज समुद्री धाराएं। कभी कभी समुद्र के नीचे से तेज धाराएं चलती हैं जो इन जीवों को सतह की ओर धकेल सकती हैं। कम ऑक्सीजन स्तर। गहरे समुद्र में अगर किसी कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो जीव सतह पर ऑक्सीजन लेने के लिए आ सकते हैं। मछली पकड़ने का दबाव। बड़े जहाजों और मछली पकड़ने के जालों में फंसकर ये जीव सतह पर आ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन। समुद्र का तापमान बढ़ने से कई गहरे समुद्र के जीवों को अपने स्थान से बाहर निकलना पड़ता है। अधिकांश गहरे समुद्र के जीव इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होते। ये अपनी दुनिया में शांति से रहते हैं और सतह पर केवल विशेष परिस्थितियों में ही आते हैं। हालांकि कुछ मामलों में ये जीव जहरीले हो सकते हैं या किसी जहाज या नाव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गहरे समुद्र के जीव पृथ्वी के सबसे अनोखे और रहस्यमयी प्राणियों में से एक हैं। इनकी आकृति और जीवन शैली हमें यह दिखाती है कि पृथ्वी पर अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। जब भी ये जीव सतह पर आते हैं तो यह वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक नया अवसर होता है कि वे समुद्र के गहराइयों के रहस्य को और बेहतर तरीके से समझ सकें। दोस्तों, इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात हो रही है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट अक्सर ये बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा रहस्यों से भरा और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आखिर वो कौन सी चीज है जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाए हुए है? अगर वीडियो से कुछ भी नया जाना हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।